गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग हिंदी का आगे का चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 5 जय विज्ञान की। कविता 5 जय विज्ञान की। इस इकाई में जय जवान जय किसान के साथ विज्ञान की जय बताई गई है। वैज्ञानिक खोजों की वजह से जो उपकरण बने हैं उनका सारे विश्व पर बहुत बड़ा असर हुआ है, प्रभाव पड़ा है। उन प्रभावों के कारण आज सारा विश्व विभिन्न प्रकार से सुख सुविधाओं का अनुभव कर रहा है। तो आज हम इस कविता में विज्ञान के आविष्कारों से जो हमें तरक्की हुई है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलो आगे कविता स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे अपनी बुक में अच्छे से ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। तो कविता हम शुरू करते हैं। जय जवान की जय किसान की जय हो जय विज्ञान की। मतलब जवान और किसान के साथ साथ विज्ञान की भी जय हो। सुविधाओं का शुरू सिलसिला विलासिता की खुशबू है। बचत समय की और शक्ति की अब विकास का जादू है। नए नए उपकरण बनाए नूतन अनुसंधान की। जय जवान की जय किसान की। वैज्ञानिक आविष्कारों से सुविधाओं का जो क्रम शुरू हुआ है, उन सुविधाओं से लोगों के सुख सुविधा में, सुख भोग में वृद्धि हुई है। इनके कारण समय और शक्ति की भी बहुत ज़्यादा बचत हुई है। जादू की तरह से विकास बढ़ता चला जा रहा है। विज्ञान में ऐसे ऐसे आविष्कार हुए हैं जिससे हमें अधिक से अधिक तरक्की मिल रही है और मनुष्य को उसकी सुख सुविधाओं में भी बहुत लाभ मिल रहा है। आगे हैं, मोबाइल पर बातें करिए, पेजर फैक्स मुस्कुराते, पल में जयपुर पल में मथुरा, अमाना आज पहुंच जाते। विजय श्री मिलती जिस पथ चल, डगर वही आसान की। जय जवान की जय किसान की। आज हम मोबाइल पर बातें कर लेते हैं, पेजर और फैक्स का उपयोग करते हैं। आज लोग पलक झपकते ही मथुरा से जयपुर पहुंच जाते हैं। जिस पर चलने से जल्दी पहुंचने का आनंद मिले, विज्ञान ने वह रास्ता आसान कर दिया है। बच्चों, आज हम लोग क्या है, हम लोग कहीं भी खड़े होकर किसी से भी फ़ोन पे बात कर सकते हैं, है ना। और अगर ज़्यादा इमरजेंसी हो, ज़्यादा अगर कुछ प्रॉब्लम ऐसी आती है तो हम तुरंत एक जगह से दूसरी जगह पल भर में पहुंच जाते हैं हवाई यात्रा के साथ। ठीक है, तो इस तरह से विज्ञान की वजह से हमें इन सब चीज़ों का फ़ायदा हुआ है। आगे है आपका, कंप्यूटर की क्रांति आ गई, इंटरनेट की परछाई, अधर अधर पर खुशहाली की, गंगा यमुना लहराई। बच्चे नई सदी के बोले, दूनी अपनी शान की। जय जवान की जय किसान की। इसमें कहा गया है कि कंप्यूटर की वजह से जो इंटरनेट में जो क्रांति आई है उस सबसे सबको बहुत फ़ायदा हो रहा है। आज आप लोग घर बैठे पढ़ाई भी कर पा रहे हो ना, ये किसकी वजह से? इंटरनेट कनेक्शन की वजह से। ये सब कहाँ से हुआ है? ये विज्ञान की तरक्की की वजह से हुआ है। इतनी हमको ये सुख सुविधाएं घर बैठे ही मिल रही हैं कि सबके होंठों पर खुशहाली आ गई है, सबके होंठों पे एक अच्छी सी मुस्कान आ गई है। वो मुस्कान ऐसी है जैसे गंगा यमुना लहरा रही हो। जैसे गंगा यमुना नदी बहती है वैसे ही उनके होंठों पर मुस्कान आ गई है। बच्चे नई सदी के बोले, दूनी अपनी शान की। आजकल के जो बच्चे हैं, पिछली सदी के मुकाबले आजकल के जो बच्चे हैं वो यानी दुगने गर्व से बातें कर रहे हैं। उनको इतनी जानकारियाँ मिल गई हैं, इतनी उनको ज्ञान प्राप्त हो गया है कि वो उस चीज़ को बड़े विश्वास से और गर्व के साथ उस चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं। आगे हैं, चले समय के साथ तभी तो दुनिया में यश पाएंगे, इस वसुधा पर स्वर्ण सवेरा निज प्रयास से लाएंगे। फिर करनी शुरुआत सभी को मानवता के गान की। अब इसमें बोला गया है कि अगर हम समय के साथ चलेंगे तो ही हम दुनिया में अपना नाम कमा पाएंगे, अपना नाम फैला पाएंगे। अगर हम समय के साथ नहीं चलेंगे, जैसे समय परिवर्तन है, समय के साथ परिवर्तन होता रहता है और उस परिवर्तन को अपनाना हमारा फ़र्ज़ है। अगर हम उस परिवर्तन को नहीं अपनाएंगे तो हम दुनिया में सबसे पीछे रह जाएंगे। इस वसुधा पर स्वर्ण सवेरा निज प्रयास से लाएंगे। और जब हम समय के साथ बदलेंगे तो हम नए नए अच्छे अच्छे साधन लाएंगे और नए नए आविष्कार करेंगे और नई नई सुख सुविधाओं का निर्माण करेंगे, जिससे ये धरती, वसुधा मतलब ये इस धरती पर एक स्वर्ण सवेरा लेकर होगा। फिर करनी शुरुआत सभी को मानवता के ज्ञान की। इस तरह से हम मानवता के गीतों की शुरुआत कर सकेंगे।
तो बच्चों, आप लोगों को समझ में आया विज्ञान की वजह से आज हम लोगों ने कितनी तरक्की कर ली है। आज हमारा समय, शक्ति और जो पैसा है वो सब कितना बच जाता है विज्ञान की तरक्की की वजह से। तो जहाँ विज्ञान की तरक्की एक तरफ हमारे लिए सुविधा लाई है, वहाँ पे एक तरफ हमारे लिए हानि भी लाई है। जिस तरह से आप लोग मोबाइल का यूज़ करते हो, माँ बाप ने आपको मोबाइल का यूज़ पढ़ाई के लिए दिया है, तो आप पढ़ाई के लिए यूज़ करोगे तो वो अच्छी बात है, लेकिन दूसरी चीज़ों के लिए यूज़ करेंगे तो वो गलत बात होगी। तो हमेशा जब भी कोई किसी चीज़ का हम यूज़ करें, अगर दिया जा रहा है, वो सुख सुविधा दी जा रही है, तो हम अपने लिए अच्छे के लिए यूज़ करें। हमारा उससे समय बचना चाहिए, हमारे से शक्ति, हमारी एनर्जी ज़्यादा वेस्ट ना हो, हमारा ज़्यादा पैसा ना लगे, इस ओर हमारा ध्यान रहना चाहिए। आगे देखते हैं, आगे है शब्दार्थ। शब्दार्थ है सिलसिला यानी क्रम, विलासिता यानी सुख भोग, उपकरण साधन, अनुसंधान खोज, अधर यानी होंठ, खुशहाली आनंद और खुशी, दूनी यानी दोगुनी यानी डबल, शान शोभा प्रतिष्ठा, यशगान यानी प्रशंसा का गान, वसुधा यानी पृथ्वी, निज यानी अपना। ठीक है, इसी प्रकार हम मुहावरे भी देखेंगे। मुहावरे हैं स्वर्ण सवेरा लाना यानी सुख सुविधाओं का निर्माण करना, यानी अगर हम अच्छे से और पढ़ेंगे लिखेंगे तो और अच्छी अच्छी चीज़ों का निर्माण कर सकेंगे, जिससे हमें आगे तरक्की मिलेगी और हम अपने देश में एक नया स्वर्ण सवेरा ला सकेंगे, यानी सुख सुविधाओं का निर्माण कर सकेंगे। गंगा यमुना लहराना यानी बहुत आनंदित होना यानी खुशहाल होना। जब भी हमें कोई चीज़ मिलती है या किसी चीज़ से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है तो हमको कितनी खुशी होती है ना, बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी खुशी होती है जिसको हम बयां नहीं कर पाते हैं, तो उसको बोलते हैं बहुत आनंदित होना। अब आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 26 खोलेंगे, जिसमें अभ्यास के है। अभ्यास में है प्रश्न नंबर 2, क्या होता बताइए। हमको बताना है कि अगर ये चीज़ें ना होती तो क्या होता। यदि पहला है, यदि मोबाइल की खोज नहीं होती तो, अगर मोबाइल की खोज नहीं हुई थी तो क्या होता। यदि मोबाइल की खोज नहीं होती तो संदेश देने के लिए हमें लैंडिंग फ़ोन अथवा पीसीओ के फ़ोनों पर आधार रखना पड़ता, यानी उन्हीं पे हमें डिपेंड रहना पड़ता, और हम जहाँ और जब चाहे तब बात करने की सुविधा नहीं उठा पाते। ठीक है। दूसरा है, यदि हम समय और शक्ति का सही उपयोग नहीं करते तो, अगर हमने अपने समय और शक्ति का उपयोग नहीं किया होता तो क्या होता, आज देश ने जो प्रगति की है ना, वो बिल्कुल भी नहीं कर पाते। ठीक है, इसलिए अपनी समय शक्ति का सही उपयोग करना चाहिए, सही दिशा में करना चाहिए। तीसरा है, यदि कंप्यूटर, फैक्स और इंटरनेट आदि का आविष्कार नहीं हुआ होता तो क्या होता, तो हम जितनी तेज और सहज ढंग से प्रगति कर रहे हैं ना, वो संभव ना होती, अगर ये सारी चीज़ें हमारे पास नहीं होती तो। अब प्रश्न 3, दिए गए उदाहरण के अनुसार समान प्रास वाले शब्दों की रचना कीजिए। एक आपको उदाहरण करके दिखाया है, लिखावट यानी जिसको रैमिंग वर्ड इंग्लिश में बोलते हैं, उसी तरह से ये समान प्रास वाले हैं। रुकावट, सजावट। ठीक है। पहला आपको दिया है हमें नौकरानी, नौकरानी का क्या हो जाएगा, और इसका समान प्रास वाले शब्द क्या बनेंगे, देवरानी, सेठानी। ठीक है। दूसरा है आर्थिक, तो इसका होगा सामाजिक, धार्मिक। फिर है तीसरा नायिका, नायिका, गायिका, सेविका। चौथा है चुनाव, पड़ाव, तनाव। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं स्वाध्याय में। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर और इंटरनेट से हमें क्या लाभ हुए हैं। तो इसका उत्तर है, कंप्यूटर से बड़ी गणना भी पलक झपकते हो जाती है। बटन दबाते ही बैंक में आपका पूरा खाता सामने आ जाता है। घर बैठे हम रेलवे और हवाई सफ़र की टिकट बुक करा सकते हैं। घर बैठे मुद्रण कार्य किया जा सकता है, मुद्रण कार्य यानी पैसों का लेन देन किया जा सकता है। सेना, शिक्षा आदि तमाम क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग वरदान सिद्ध हुआ है। प्रश्न नंबर 2, समय और शक्ति की बचत कैसे होती है। तो कंप्यूटर जैसे वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग से समय और शक्ति की बचत होती है। तीसरा है, किन उपकरणों के माध्यम से संदेशा व्यवहार हो सकता है, यानी मैसेज
भेजे जा सकते हैं। तो टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स जैसे उपकरणों के माध्यम से संदेशा व्यवहार हो सकता है। चौथा प्रश्न है, हम धरती पर सुख सुविधाएं कैसे निर्माण करेंगे? तो उत्तर है, हम विज्ञान के नए नए उपकरणों का सही उपयोग कर धरती पर सुख सुविधाओं का निर्माण करेंगे। पांचवा प्रश्न है, क्या करने से हम दुनिया में यश पा सकते हैं? तो हम पिछड़ेपन को छोड़कर समय के साथ आगे बढ़ें तो दुनिया में यश पा सकते हैं। छठा प्रश्न है, तुम्हें विज्ञान का कौन सा आविष्कार सबसे अच्छा लगता है? ये तो आपके अपना खुद का आंसर होगा या आप खुद से लिख सकते हो। ठीक है, आपको जो अच्छा लगता है वो आप लिखोगे और उसका मतलब रीज़न भी बताओगे कि क्यों आपको अच्छा लगता है। ठीक है, अब नीचे है ये निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। तो ये इसका मैं अर्थ आपको PDF में भेज दूंगी और अभी मैंने ये पूरी कविता समझाई है। ठीक है, तो बच्चों आपको ये वाली कविता आपको अपने घरों में अच्छे से पढ़नी है, अपनी नोटबुक में अच्छी हैंडराइटिंग में लिखनी है, समझनी है ध्यान से। ठीक है।